नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। आप जान रहे हैं कि एक तरफ जहां बीएमसी चुनाव को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज की बयानबाजी जारी है, इस बीच राज ठाकरे का एक बार फिर से कंट्रोवर्शियल बयान आता है। ये बयान हिंदी भाषा को लेकर है। वो कहते हैं कि जो यहाँ पर लोग रहते हैं, हिंदी भाषा यहाँ पर थोपी नहीं जा सकती, मैं लात मार दूंगा ऐसे लोगों को। सवाल ये है कि राजनीति के लिए क्या इस तरीके से क्षेत्रवाद फैलाना, क्या इस तरीके से भाषा के नाम पर बयानबाजी देना ये सही है? इस पर जनता का ओपिनियन क्या है ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट आप देख लीजिए। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। बीएमसी चुनाव आते ही मुंबई में हिंदी भाषी और खासतौर से यूपी बिहार के लोगों के प्रति हिंसा और नफरत की बातें की जाने लगी हैं। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने भाषा को लेकर जहर उगला है। शिवसेना के साथ संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदी भाषा के प्रति नफरत की सीमाएं लांघी। राज ठाकरे का ये बयान एकदम कैलकुलेटेड है। तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। उन्हें लगता है कि यूपी बिहार के लोगों के प्रति नफरत और हिंसा भड़काकर मराठी वोट कंसोलिडेट कर लेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले चुनावों में मनसे की लगातार हार से भी राज ने कोई सबक नहीं सीखा। और आज हमारे साथ में इसी मुद्दे को लेकर चर्चा के लिए हमारी जनता भी होगी, साथ ही साथ खास मेहमान भी है। हमारे साथ में अनंत अमित है, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, विजय कौशिक जी हमारे साथ में कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, ए.के. मिश्रा जी हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, माया सिंह जी हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मनीष गुप्ता हमारे साथ में है पॉलिटिकल एनालिस्ट, और अश्विनी राणा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, संगीता शर्मा जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट, और राहुल तलान हमारे साथ में है सीनियर जर्नलिस्ट। एक बार सभी का स्वागत है और हमारी पब्लिक का भी जोरदार तालियों के साथ में चाहूंगी कि आप लोग अपना भी खुद का एक बार स्वागत करें। सवाल सर सबसे पहले यही है, ये भाषा के नाम पर राजनीति कब तक चलती रहेगी? कब तक हिंदी को लेकर इस तरह की बातें सामने आती रहेंगी, मैं लात मार दूंगा, ये कैसा बयान है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के किसी भी बयान की घोर निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी श्रेष्ठ भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, और आज यही जनता की आवाज है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, हमें ऐसा लगता है कि ये अपने बाप और अपने दादा का नाम को बदनाम करने की साजिश रच रहे। बाला साहब ठाकरे का ये था कि हिंदुत्व की बात करते थे, वो महाराष्ट्र की बात नहीं करते थे, वो भाषा की बात नहीं करते थे। जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी और ठाकरे जी का जब अलायंस हो रहा था नगर निगम के चुनाव में, तो उससे पूछा गया कि आप महाराष्ट्र मानुष की बात करते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सबसे पहले हिंदू हूं, उसके बाद मराठी हूं। आज ये श्रीकांत ठाकरे की बदनामी कर रहे हैं, ये बाला ठाकरे की बदनामी कर रहे हैं, और प्रभु दत्त ठाकरे की बदनामी कर रहे हैं। भारत की जनता ये जानना चाहती है, उनसे पूछना चाहती है कि ये ठाकरे जो तुम्हारी औकात है, तुम सलमान खान और आमिर खान और जावेद अख्तर के यहाँ जाके पूछ सकते हो, कह सकते हो कि तुम मराठी बोलो, तुम्हें मराठी आती है? ये वो नहीं कह सकते हैं। ये क्या भिंडी बाजार में जाके इनकी औकात है पूछने की कि तुम मराठी बोलो? ये नहीं बोल सकते। आज हिंदुस्तान में एक साजिश रची जा रही है, 80% वर्सेस 20% की लड़ाई हो रही है, और जो 20% के जो लोग हैं, जो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे बांटने की जो कोशिश चल रही है, ये नया भारत बन रहा है। इस नए भारत में इस जाति और धर्म की बात नहीं होगी। इन नए भारत में अगर बात होगी तो सर्वश्रेष्ठ भारत की बात होगी, विकसित भारत की बात होगी, और ये महाराष्ट्र में बैठे हुए ऐसे जाति और धर्म के राजनीति करने वाले लोगों को समझना होगा। तभी आज जो एमएनएस, जो महाराष्ट्र निर्माण सेना बनी थी, ये 13 से 0 पे आ गई है, और उद्धव ठाकरे जो राजनीति कर रहा था, उद्धव ठाकरे और दोनों की साजिश है। ये दोनों को सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है और महाराष्ट्र लोगों को ये करना है। हम तो सचिन तेंदुलकर से भी कहना चाहेंगे कि साहब, आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो सिर्फ मराठियों की वजह से आपका सम्मान नहीं हुआ है, ये देश के लोगों की वजह से हुआ है। तो आपको महाराष्ट्र में रहते हैं, आपको इन लोगों को कहना पड़ेगा कि ये देश सबका है, मराठियों का देश नहीं है। ये देश सर्वश्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब सब एक साथ रहेंगे। ये कौन से मराठा मानुष की बात हो रही है? देखिए पूजा जी, मुझे लगता है कि वो बात कर रहे हैं कल्चर इन्वेजन की, वो बात कर रहे हैं लैंग्वेज इन्वेजन की, लेकिन मैं कहता हूं कि ये कल्चर इन्वेजन नहीं है, ये एक्सपेंशन है। ये एक्सपेंशन लैंग्वेज का एक्सपेंशन है। आप मराठी बढ़ाइए, मुझे कोई मराठी बोलने में दिक्कत थोड़ी है, मुझे मराठी आए तो। मुझे हिंदी बोलने में, मुझे मगही बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे और कोई लैंग्वेज बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। जितनी ज़्यादा लैंग्वेज सीखें उतना अच्छा है। लेकिन सवाल ये है कि उनकी राजनीति जो है वो मरणासन अवस्था में है, वो राजनीति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो करें क्या? कुछ तो करना होगा। अगर वो उनके सरकार उनके पास है नहीं, वो कोई मॉडल लेके जा सकते नहीं है, तो उनको लगा है कि यही एक तरीका है, इसी पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये तरीका चलने वाला नहीं है। देखिए,
मैं एक एग्जांपल देता हूं कि गणेश उत्सव पूरे भारत में नहीं मनाया जाता था पहले। बाल गंगाधर तिलक ने शुरुआत की तो पूरे भारत में मनाए जाने लगा। आपके यहाँ लगते हैं ना गणपति बप्पा मोरया के क्या लगते हैं आजकल तो सभी मेरे यहाँ गणपति भी बप्पा लगते हैं। पूरा नॉर्थ इंडिया गणेश उत्सव अच्छे से मनाता है। इसको मैं ये बोल दूं कि भैया ये वो कल्चर एक्सपेंशन होगा ना, ये इन्वेजन नहीं है ना। गणेश जी हमारे भी भगवान है, सबके भगवान है, पूरे भारत के हैं। तो ये भारत को जोड़ने की बात है, कोई लैंग्वेज की बात नहीं है। हिंदी भारत को जोड़ती है, मराठी भारत को जोड़ती है, छोटी छोटी लैंग्वेज। ऐसे अगर जो आप चले जाएंगे इनके तरीके से चले जाएं तो छोटे छोटे एरिया में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। थोड़ी थोड़ी दूर पे बदल जाती है लैंग्वेज का, हमारा बोलने का तरीका बदल जाता है, समझने का तरीका बदल जाता है। बिहार जैसे राज्य में कितनी सारी लैंग्वेज बोली जाती है, तो वो आपस में लड़ते रहें कि भाई आप यहाँ ये लैंग्वेज बोली जाती है, ये इस एरिया में ब्रज भाषा बोली जाती है, तो खड़ी वालों से लड़ रहे हम कि भाई खड़ी नहीं बोलोगे, आओ खूब खड़ी बोलो। तो सवाल ये है कि आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस देश को आग में मत झोंकिए, अपनी पॉलिटिक्स करिए जैसे करना है आपको। लेकिन अगर जो आप ये बोलेंगे कि लात मार के निकाल दूंगा, मुंबई मराठियों ने बनाई है। अगर जो कोई ये बोले दिल्ली वालों ने बनाई है, जो दिल्ली के मूल निवासी है, नहीं, उन्होंने नहीं बनाई है दिल्ली। बहुत ब्रेन ड्रेन होता है। मुंबई में जो गए लोग वो अच्छे लोग गए। पहले कहीं कोई अवसर ढूंढने जाता है ना पूजा जी, तो वो अच्छे लोग जाते हैं, इंटेलिजेंट लोग जाते हैं। फिर बाद में गरीब लोग आके अपना वहां देखते हैं कि यहाँ भी हम कुछ भी देखेंगे, वो भी अपना ये देखते हैं कि यहाँ हमारा बिजनेस चलेगा। तो पहले जो मुंबई बनाई है वो अच्छे लोगों ने जाके बनाई है। यहाँ गरीब लोग अच्छे लोग नहीं होते? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो ब्रेन ड्रेन हुआ सबसे पहले। मुंबई में क्यों ब्रेन ड्रेन होगा, दिल्ली में ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है, या आजकल सब लोग बेंगलोर क्यों भाग रहे हैं? इसीलिए भाग रहे हैं ना। तो वो अपॉर्चुनिटी है ना अच्छी, तो फिर वो जाके वहां टैक्स भी देते हैं, ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा टैक्स देते हैं, ज्यादा अवसर पैदा करते हैं। तो आप उनको फिर ये बोल देंगे कि लात मार के भगा देंगे, ऐसे नहीं हो सकता है ना। दिल्ली के आज जो मूल निवासी वो ये बोल दें कि जो और स्टेट से लोग आए हुए हैं कि उनको लात मार के भगा देंगे, दिल्ली में रह क्या जाएगा? दिल्ली में इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग और इतने एजुकेटेड लोग आए कहां से आए? वो पूरे देश से आए। और तो आप दिल्ली को फिर क्या कर देंगे? अगर दिल्ली भगा, जैसे मुंबई भगा दे तो मुंबई से सबसे पहले अंबानी को भगाइए। पूरा भारत अपना है ना, आप कैसे बांट सकते हैं? विविधता में एकता तो खूबसूरती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि भी क्षेत्रवाद कहीं ना कहीं भाषा, संस्कृति और जाति से ही तो बना हुआ है। पार्टनर हैं ठाकरे साहब, ठाकरे बंधु इनके कांग्रेस के पार्टनर हैं, तो इसलिए क्या हम वहाँ पर बीएमसी का चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं क्या? मिलकर लड़ रहे हैं क्या? देखिए ये सब कहने की बात है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसका जवाब दीजिएगा सर, क्यों नहीं लाते ऐसे कानून की जो इस तरह की भाषा की बात करेगा, जो भाषा के नाम पर बांटने की बात करे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आप पहले अगर वहाँ बीजेपी की आपको बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा? निश्चित तौर पर किसी को भी बुरा लगेगा। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? हमारा स्टैंड सीधा सा है कि भारत सभी का है, प्रत्येक देशवासी का है। जो उनको बांटने की बात करता है ऐसे लोगों को जेलों में डाल देना चाहिए। तो डाल दे उद्धव ठाकरे, और आप ये कह रहे हैं कि उनको मैं कह रहा हूँ बिल्कुल राज ठाकरे को उठा के डाल दे जेल में, बिल्कुल डाल दे। बताइए जी। सबसे पहले तो ये अपने इंडी गठबंधन से बाहर कर दे, उसके बाद जेल में डालने की बात करेंगे। देखिए पूजा जी, इस देश में क्या मालूम ही नहीं है कि हमारा वहाँ पर फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है। वहाँ पर राज ठाकरे अलग चुनाव लड़ रहे हैं बीएमसी का, और हम अलग लड़ रहे हैं। इनका गठबंधन इलेक्शन पे ही होता है। देखिए पूजा जी, बात क्या है? बात यह है कि राज ठाकरे आखिर ये बात क्यों कह रहे हैं, हमें ये समझने की जरूरत है। बात यह है कि जब बाला साहब ठाकरे राजनीति में आए पत्रकारिता छोड़कर, तो उन्होंने देखा कि मैं राजनीति को एकदम से कैसे बॉयल करूं, कैसे उभान बनाऊं। उन्होंने दो एजेंडे उठाए, क्षेत्रवाद और भाषावाद। तो उस समय वो मद्रासियों के लिए, साउथ इंडियन, जो उस समय मद्रास, तमिलनाडु का नाम मद्रास था, गाली दे के बात करते थे और एक खास स्लोगन बोलते थे, हम सबको पता है वो। तो इस तरीके से उन्होंने साउथ इंडियन वर्सेस नॉर्थ इंडियन बनाया और इसके ऊपर उन्होंने राजनीति की। धीरे धीरे वो पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में छा गए। फिर उन्हें लगा अरे राजनीति में मुझे केंद्र में आना है तो मुझे ये भाषा और क्षेत्र के नाम पर छोड़ना पड़ेगा। फिर उसने हिंदुत्व की राजनीति पे अपना काम आगे बढ़ाया। अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जब मिले हैं, भाजपा सरकार की जो इस समय पॉलिसी चल रही है उसके हिसाब से उन्हें मुद्दे नहीं मिल रहे। अब क्या करें, उन्होंने देखा भाई बाल ठाकरे साहब ने क्या किया था, उन्होंने कहा भी जाति और भाषा पे काम शुरू किया, उन्होंने कहा मैं भी शुरू करता हूँ। पर समस्या ये है कि अब की सरकार उस समय की सरकार में अलग अलग फर्क है। ये गिरफ्तार तो होंगे लेकिन आज नहीं होंगे, क्योंकि इनका टारगेट ये है कि हम पे अटैक करो, हमें गिरफ्तार करो, जैसा कांग्रेस चाहती है, और उस मामले को लेके फिर ये जन आंदोलन शुरू करें और ये रेलिवेंट हो जाएं। और भाजपा सरकार की पॉलिसी है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल नेग्लेक्ट करो, कोई ढंग का कांग्रेस का नेता इनको खिलाफ
कोई बयान भी नहीं देगा और ये अपने आप नेगलेक्ट हो जाएंगे। ये भाई साहब ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सरकार को ये खुद चला रहे हो, भाजपा की खुद की पॉलिसी। हम सरकार नहीं चला रहे, हम तो जो देख रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो जवाब दे रहे हैं। विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, निवेश पर, विकास पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, जनसंख्या पर ये बात नहीं कर सकते, फिर क्या बात करें। अब इनके पास ये विदेश नीति पे बात नहीं कर सकते। इनके नेता क्या बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को बंद कर दो, वहां इनकी जुबान बंद है। तो दरअसल क्या है कि इनकी जो पॉलिसी है वो लाहौर से कंट्रोल होने लगी है, ऐसा जनता को महसूस होने लगा है। मुद्दा बचा नहीं आपके पास, कोई बात कहने के लिए है नहीं। अब क्या करें, ऐसे टॉपिक लाए जा रहे हैं, राज ठाकरे जैसे छोटे मोटे पपेट को सामने कर रहे हैं ताकि अगर मामला भड़के तो उनको सामने कर दो, वरना पीछे से हम खड़े हैं। तो आप कह रहे हैं कांग्रेस की साजिश है ये? कांग्रेस निश्चित रूप से इस पूरे गेम में शामिल है, पीछे से इंजेक्शन कांग्रेस का ही चल रहा है। और ये तो कह रहे हैं हम इस मामले में साथ हैं ही अच्छा, नहीं। राज ठाकरे है कौन? राज ठाकरे, उसकी पूरी पार्टी में ना एक भी विधायक है, एक भी सांसद नहीं है। राज ठाकरे तो सर वो तो बहुत दरवाजों पर घूमकर आए हैं। राज ठाकरे सिर्फ इनके गुंडों का एक ऐसा गैंग है जिसके खिलाफ अपराध अभी साबित नहीं हुए। समय आने दीजिए, ये सारे के सारे एक तरफ कोने में दिखाई देंगे। वैसे भी उद्धव ठाकरे जिस तरीके से अप्रासंगिक हो चुके हैं, राज ठाकरे का तो पार्षद भी नहीं है, एक निगम पार्षद भी राज ठाकरे का नहीं है। आप प्रासंगिक हो चुके हैं, फिर वो इस तरह की बातें कर करके हो जाएंगे क्या प्रासंगिक? देखिए, वो उनकी कोशिश यही है कि प्रासंगिक हो। एक कहावत है, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। सवाल यह है कि राज ठाकरे या ठाकरे द्वय, दोनों भाई एकदम भारतीय राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में, बीएमसी की राजनीति पे कॉर्नर पे हो गए हैं। टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की अभी 10 दिन पहले एक रिपोर्ट निकली थी कि बंबई में बांग्लादेशी या रोहिंग्या भरे पड़े हैं और उनको जानबूझ करके बसाया जा रहा है। हिम्मत नहीं है राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे की कि ये बोल दें कि इनको लात मार के केवल बंबई नहीं, देश से बाहर निकालेंगे। अब अगर यही, क्षमा करिएगा मैं ये शब्द बोलना नहीं चाहता हूं, इसी तरीके के शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं और यही कारण है कि चुनावों में वोटरों से लात खा रहे हैं। ये शब्द बोला जाए आपके लिए, आप एकदम कॉर्नर्ड हो गए हैं। एक सीट नहीं, आपके पार्टी की आइडेंटिटी छिन गई, सारी चीजें छिन गई। कहा तो टिस की रिपोर्ट को ध्यान रख करके आपको बोलना चाहिए था रोहिंग्या को लात मारेंगे, बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को मारेंगे। और आप बोल रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में वोटर हैं, जो बसे हैं, वो किसी भी, वो हिंदी बेल्ट के, भाई बाला साहब ठाकरे की भी जमीन आप देखेंगे तो बिहार वगैरह से, हिंदी भाषी बेल्ट से निकलती है। आप किसी भी भाषाई क्षेत्र को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप असम को इग्नोर कर देंगे, आप बंगाल को इग्नोर कर देंगे, आप तमिलनाडु के लैंग्वेज के बेसिस पे इग्नोर कर देंगे। भारत को खंड खंड करना चाहते हैं क्या भाषाई बेसिस पे? देश को बांटने का जो एक तरीका होता है वो कल्चर और लैंग्वेज बेसिस पे भी होता है। 250-300 लैंग्वेज है यहाँ पे, तो भारत को 300 टुकड़ों में, छोटे छोटे देशों में बांटना चाहते हैं। इस तरह के गलत तरीके अगर आप कैंपेन प्रयोग करेंगे, यही रीजन है कि 10 साल से महाराष्ट्र की जनता, यूपी की जनता वहां वोट देने नहीं जा रही है, बंगाल की जनता वहां, जो वहां के वोटर हैं, महाराष्ट्र के वोटरों ने अब आपको लात मारा है कि आपको पूजा है। पिछले 10 सालों से आप राजनीति से बाहर हैं, तो सोच समझ के बोलिए। अगर राजनीति में रिक्लेम करना है, वापस आना है, तो इस तरह के शब्दों से आप थ्रिल पैदा नहीं कर सकते। आपके आगे पीछे घूमने वाले जो आपके नाम का जो है नारा लगाते होंगे, 4, 6, 10 कार्यकर्ता हो जाएंगे, लेकिन मास लेवल पे लीडर बनना है तो अपने पूरे प्रदेश को, प्रदेश में रहने वाले एक एक आदमी को, एक्सेप्ट घुसपैठिए, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इनको छोड़ के सबका सम्मान करना पड़ेगा। आपको अपने हृदय और दरवाजे, घर के दरवाजे हर जनता को खोल के रखने पड़ेंगे। नहीं तो जैसे सारी सीटें गायब हो गई ना, एक साम्राज्य था कभी इनका पॉलिटिकल, महाराष्ट्र में एक साम्राज्य था इनका पॉलिटिकल, राजनीतिक और कल्चरल। हर गली में जो है इनके, आप देखें, इनकी ब्रांचेस खुली रहती थी, शिवसेना का मित्र मंडल, ये सब करके सारे गायब हो गए। एक सीट नहीं, एक मतलब लोकल इलेक्शन में देखिए तो एक वोट नहीं, एक सीट नहीं दोनों भाइयों की। ये आपकी जो विचारधारा रही है, जब संतों की हत्या हुई तब भी आपने यही बोला। धीरे धीरे देखिए, महाराष्ट्र की जनता बड़ी भावुक जनता है। महाराष्ट्र में रहने वाले, वो देश के किसी भी प्रदेश के हों, वो भारत की अखंडता में विश्वास करते हैं, न कि ठाकरे बंधुओं की बकलोली में विश्वास करते हैं कि वो कुछ भी बोल दें। और महाराष्ट्र की जनता एक बहुत जबरदस्त लिगेसी रही है मराठा साम्राज्य की। आप देखिए, जहां पे हिंदुत्व की बात होती है, हिंदवी की, आप जिस शिवाजी महाराज की बात करते हैं, मराठा साहित्य बताता है कि हिंदवी साम्राज्य की स्थापना महाराष्ट्र के कल्चर से हुई है पहले, और आप उसी को लात मारने की बात करते हैं। ये महाराष्ट्र कोई भारत से अलग नहीं है।
तो ये लोग ऐसे दिमाग में बातें भी कैसे लाते हैं और कैसे सोच लेते हैं कि पब्लिक इनकी इन बातों को एक्सेप्ट करने वाली है? देखिए पूजा, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा पे। आप शायद मुंबई पता नहीं कितनी बार गई, मैं आज से 28 साल पहले मुंबई रहा करती थी और मुझसे छूटते पूछा गया आप कहाँ के हैं, मैंने कहा उत्तर प्रदेश के। कहते हैं आप भैया लोगों। तो वहाँ पे जो यूपी के लोगों को देखने की दृष्टि बड़ी हेय दृष्टि, मतलब बड़ी नीची दृष्टि से देखते हैं उन लोगों को, भैया लोग, उनको लोग को प्रोनाउंस किया जाता है और उन लोगों से बड़ा भेदभाव करा जाता है। और जिसने ये बात पूछी थी मुझसे, वो खार सेना प्रमुख, शिवसेना प्रमुख थे, मैं उनके पड़ोस में रहती थी, तो ये मुझसे पूछा गया और मेरे साथ व्यवहार बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा भैया लोग होता क्या है? तो ये बात आज से 28 साल पहले कही, जब सोचे कि तो उस समय को 3 दशक होने को आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हिंदी भाषा का विरोध आज भी है, हिंदी भाषियों का विरोध आज भी है, यूपी के लोगों का विरोध आज भी है। आज राज ठाकरे की जो भाषा है वो पहले भी हुआ करती थी, आज वो बिल्कुल हाशिए पे आ गए हैं सिर्फ अपनी उग्र भाषा के चलते। उनकी भाषा, उनकी शैली कहीं से भी संवैधानिक नहीं लगती। अगर बात करें कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे, वो हमेशा एक गुंडाई भाषा की बात करते हैं और यही वजह है, जैसे अभी एक हमारे बंधु कह रहे थे, इसी कारण वो अपने हाशिए पे बैठे हैं कि राज ठाकरे साहब बोला करते थे। राज ठाकरे साहब को पूरा महाराष्ट्र क्या हिंदुस्तान भी सुना, हमने भी सुना था, उस समय की बात है। राज ठाकरे साहब के लोग बाला साहब की इज्जत क्या करते थे, उनके सिद्धांत थे। उन्होंने समय के साथ लोगों की चीजें बदली। अब आप ये देखिए, हिंदी भाषा के ये पहली बार तिरस्कार नहीं है। बात करें, उससे पहले मैं तमिलनाडु भी गई, तमिलनाडु में भी बहुत बुरा व्यवहार होता था हिंदी भाषियों के साथ, जो मैंने व्यक्तिगत रूप से मैंने वहां भी झेला। तो कुल मिला के ये हिंदी भाषी को जो जिस तरह से लोग आइसोलेट करते थे, आसाम में भी जाइए, आसाम में भी आइए, आपने 3 नाम लिए थे, आसाम में भी हिंदी भाषियों के साथ बुरा व्यवहार होता था। तो कुल मिला के अगर हिंदी भाषियों को अगर इस तरह टारगेट करना जारी रहा, तो मैं समझती हूँ, एक भाई ने कहा था कि सेंटर गवर्नमेंट को इस पे बहुत कड़े कानून लाने चाहिए, इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा की बात नहीं है, हम देश के नागरिक और किसी भी कोने में जाके काम कर सकते हैं। आप देखिए मुंबई, महाराष्ट्र जो है, वहाँ की महाराष्ट्र की इकोनॉमिकल कैपिटल है, वहाँ से इतनी सारा व्यवसाय चलता है और आप वहाँ का सर्वे कराइए, मोर देन 70% उत्तर प्रदेश के वासी वहाँ बड़े से बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, बड़े से बड़ा नाम है। तो कुल मिला के अगर मुंबई की इकोनॉमिक या महाराष्ट्र की इकोनॉमिक चल रही है, तो नॉर्थ इंडिया के बल पर चल रही है। उसके बावजूद भी अगर राज ठाकरे की ये भाषा है कि मैं लात मार के निकाल दूंगा, तो वक्त ने उनको आईना दिखाया। पहली बात थोड़ी है, नहीं, अभी ठेले वालों को पीटना, उनसे बोलना कि तुम मराठी भाषा बोलो। अभी जैसे अनंत जी ने कहा, तो यही बात, वहाँ पे बहुत सारे खान बंधु है, फिल्म इंडस्ट्रीज है वहाँ पे, जिसकी बदौलत आज महाराष्ट्र चल रहा है, मुंबई चल रहा है। फिल्म इंडस्ट्रीज 1 मिनट में लात मार के इनको निकल जाए तो इनके पास कुछ नहीं बचा, इकोनॉमिक सोर्स ऑफ इनकम खत्म। मैं कहती हूँ जो हमारे नॉर्थ इंडिया में बल रहा है, जेवर का फिल्म सिटी, इन लोगों को शिफ्ट करें। इनके पास क्या है ये बताइए? गन्ना बचा, गन्ने को लेके कितना महाराष्ट्र में गन्ने के लिए जाना जाता है, बाकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आप देखिए नॉर्थ इंडिया का लोग, मुंबई के अंदर पूरा सेंट्रल दादर बैठा है, मुंबई सेंट्रल, सब नॉर्थ इंडिया का लोग बिजनेस कर रहा है। ये सर्वे में भी साबित हुआ है, मराठी से कम वहाँ पे यूपी का बंदा, भैया लोग जिसको ये अपनी भाषा में मराठी से ज्यादा लोग वहाँ बिजनेस कर रहे हैं। आप उसके बावजूद भी इसकी तरह की भाषा बोलते हैं, तो यही वजह है कि जो वोटर हैं, जो वहाँ के नॉर्थ इंडियन जो बहुत सालों से रह रहे हैं, जिनकी कई पीढ़ियां वहाँ रह रही हैं, वो वोटर बन गए। उन्होंने लात मार कर राज ठाकरे जी को बिल्कुल कोने पे हाशिए में खड़ा कर दिया है। अब चूंकि उनके पास कुछ नहीं है, एक पॉलिटिकल स्टंट है, तो भाषा से एक पब्लिसिटी गेन वो करना चाह रहे हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। जनता इनको अगर वापस लिया है, आप ये देखेगा इनका वाकई होगा, जनता वापस लिया है, तो ये भी लिख लीजिएगा। अगली डिबेट अगले सिलेक्शन के बाद इसी मुद्दे पे कर लेते हैं कि इनके पास कितनी सीटें, मनसा क्या कर रही है। आप रावत जी का भी सुनिए, रावत जी भी आजकल बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़े हुए, पहले हम उनको भी पढ़ते थे, सुनते थे एज ए पॉलिटिकल, लेकिन आज के टाइम मनसा के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। जब तक वो बाला साहब के साथ है, थोड़ा लोग पूछते भी थे, आज उनकी स्थिति बड़ी नगण्य है महाराष्ट्र की राजनीति में, उनको कोई नहीं पूछता है। ठीक है, उद्धव सावरकर को एक विरासत मिली जो उनको सहेज नहीं पाए। तो कुल मिला के जनता ने इनको, वहाँ की महाराष्ट्रियन जनता ने, चाहे कोई भी हो, महाराष्ट्र का जो वोटर है, इन्होंने इनको आईना दिखाया है। और जो हाशिए पे एक दिन वो धीरे से एक ठोकर लगेगी और वो नीचे गिर पड़ेंगे, उसके बाद इनको कोई नहीं उठा पाएगा। अखंड भारत की पूरे देश में बात हो रही है और ये देश की अखंडता को ही खंड खंड करने की कोशिश कर रहे हैं इनकी इस तरह की बातें। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है ये जो ये लोग करते हैं। बाकी वक्ताओं ने सही कहा कि अपनी जमीन खो चुके हैं, आज सिर्फ वो गुंडागर्दी पे उतरे हैं। आप देखिए, अभी आए दिन वहाँ पर कोई अगर बैंक एम्प्लॉई है, बैंक में घुस जाते हैं, वहाँ उनको मारते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको मराठी बोलनी पड़ेगी। अरे भाई, एक आदमी नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से उठकर इतनी दूर जो है, इतने किलोमीटर वहाँ पर आपकी बैंक में सेवा करने गया है, और आप कहते हो अरे भाई वो सीख लेगा। लेकिन ये थोड़ी कि आप जबरदस्ती करेंगे। आप कौन है? आप खुदा हैं क्या, या भगवान हैं, या आप मालिक हैं क्या? आप सरकार में भी नहीं है, आपकी कोई औकात नहीं है, फिर आप इस तरह से व्यवहार करते हैं।
निश्चित रूप से सरकार तो ये को किसको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, किसके लिए ऐसी बातें वो कर रहे हैं? जो उनके लिए खत्म हो चुकी जमीन को तलाश रहे हैं कि शायद वो जो एक मराठी मानुस है वो उनके साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन आज मराठी मानुस भी उनके साथ खड़ा नहीं है, क्योंकि उसको विकास चाहिए। उनको इस प्रकार के नारों से, इस प्रकार के व्यवहार से उनका कुछ नहीं होता, क्योंकि वो जहाँ काम कर रहे हैं मराठी मानुस, वो भी तो उत्तर भारत के लोग हो सकते हैं, हिंदी भाषी हो सकते हैं। तो ये थोड़ी है कि भाई आप सारा धंधा ही मराठियों के पास है, तो उनको करना चाहिए। मुझे लगता है सरकार, अब कल परसों इंटरनेशनल हिंदी दिवस था, कभी हम हिंदी दिवस, ऐसे हिंदी दिवस का क्या फायदा? सरकार को चाहिए ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी भी अपनी भारत की जो लैंग्वेज है उसके प्रति अगर इस प्रकार व्यवहार करता है, उसके ऊपर जो है कोई केस होना चाहिए, ताकि उसको डर हो कि मैं जो है भारत में रहने वाले लोगों और भारत में बोलने जाने भाषाओं के विरोध में मैं इस प्रकार का दुष्प्रचार या उनके साथ व्यवहार नहीं कर सकता हूँ। ये सियासत साधी जा सकती है क्या इस तरह की बिल्कुल बातों से? बिल्कुल। सबसे पहले तो उनको ये समझना चाहिए कि यूपी बिहार के जो लोग हैं वो मेहमान नहीं है, वो इस देश के नागरिक और ये एक देश है। वो धर्म, जाति, राज्य के नाम पे देश को बांट नहीं सकते हैं। जैसे सर कह रहे हैं, वो सिर्फ मराठी लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सत्ता कुछ बची नहीं है। पॉलिटिक्स मराठी लोगों को लुभाया जा सकता है ऐसी बातों से? बिल्कुल नहीं लुभाया जा सकता, बिल्कुल नहीं। आजकल का युवा, आजकल का इंसान पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसको पता है क्या सही है क्या गलत है। वो सिर्फ पहले की राजनीति जो उन्होंने रोटियां सेकी थी उससे ध्यान आकर्षण करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका कोई लॉजिक नहीं है। इससे उनको क्या मिला? थोड़ा टाइम के लिए सोशल मीडिया पे उनकी बातें हो गई, गॉसिप हो गई, दैट्स इट। और उसके अलावा क्या, सिर्फ एक उन्होंने अटेंशन क्रिएट करने की कोशिश की, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे में तो चाहिए कि गवर्नमेंट हमारी को चाहिए कि जो लोग भी ऐसे बयान देते हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन उठाया जाए, उनको बिल्कुल सजा होनी चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। दरअसल ये चाहते ही ये चाहते ही हैं कि मुझे आके थप्पड़ मारो, फिर मैं रोऊंगा और रो के चिल्लाऊंगा, विक्टिम कार्ड खेलूंगा। अरे देखिए क्या है, बीजेपी ने अभी ये तय कर रखा है, सरकार ने तय कर रखा है, इग्नोरेंस इज बेस्ट पनिशमेंट। इग्नोर कर दो, इनको ठंडे करके साइड में लगा दो, ये बोलते रहें, इनको बोलने दो, नहीं बढ़ता। आप उस हिसाब से बोलेंगे, हम हिंदू धर्म के हिसाब से बोलेंगे। माहौल खराब हो रहा है, कब तक इग्नोर कर करके आपने बांग्लादेशियों को यहाँ बसा लिया ना, आजा एक आगे दो आगे। अरे कोई ने बसा लिया। जो बोलते हैं हिंदी भाषियों को लात मारेंगे, उनको पब्लिक क्या जवाब देगी? हिंदी बोलने वालों को लात मारेंगे, राज ठाकरे बात बोलते हैं, पब्लिक क्या सोचती है इस पर? नहीं, ये गलत है, ये गलत ऐसे नेताओं की राजनीति चलेगी क्या? नहीं। ये राजनीति का लेवल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हिंदी भाषियों के लिए इस तरह की भाषा या फिर किसी के लिए भी इस तरह की बातें अगर कोई राजनेता बोले तो पब्लिक की नजर में वो लीडर है या क्या है? देशद्रोही है, सबसे बड़ा, देश के लिए सबसे बड़ा कलंक है वो इंसान। अगर देश में रह रहा है और देश का होने के बाद हिंदी के लिए या हिंदुस्तान के लिए कुछ भी बोल रहा है, उसको कहीं और ही भेज देना चाहिए। क्या सर, क्या बोलते हैं जो बोले हिंदी भाषियों को लात मार दे, उनके लिए क्या जवाब है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ हाँ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ जिंदाबाद। और हिंदुस्तान वो भी जिंदाबाद, ठीक है। ठीक है, तो जिस हिंदुस्तान का हिस्सा है वो हिंदुस्तान भी जिंदाबाद। इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है, हाँ। उससे बड़ा कुछ नहीं है। ये जो पॉलिटिक्स है, जो कुछ भी है, ये सिर्फ सत्ता का है। क्या सोचती है पब्लिक? हाँ अंकल जी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया है। हाँ। और ये जो देश को बांटने वाली बातें नेता कर रहे हैं, इनको क्या जवाब देंगे? बांटना नहीं चाहिए, बटेंगे तो कटेंगे। क्या बात है, हाँ। ये हिंदुस्तानियों के लिए बात है ना? हाँ, हिंदुस्तानियों में बांटने वाले लोग जो बांटने की बात कर रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे? उनको तो देश जवाब देगा। देश जवाब देगा। हाँ जी, जो कहें कि लात मार देंगे, ऐसे लोगों को क्या जवाब देगी पब्लिक? ये बहुत गलत है, राष्ट्रभाषा है हमारी हिंदी। बस यही कहेंगे। हाँ जी, मैं तो ये कहूँगा, जो हमारे भारत की राष्ट्रभाषा को कोई लात मारता है ना, पहले तो उनको लात मार के इस देश से भगाओ, उस देश में भेजो जहाँ उनका भाषा और उनका नेचर, व्यवहार, दोगलपन जिस देश में शुरू से पैदा हुआ है, हिंदी राष्ट्रभाषा है हमारी देश की, और उस राज्य की बात हो रही है जहाँ, जैसे मैडम ने बोला 70%, हम मैं मानता हूँ 70% वहाँ यूपी बिहार हर राज्य से होते हैं। और आपको मैं बता दूं, जो बंदा, सिंपल सा लॉजिक वाली बात यह है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, पूछिए इन लोग से। अगर हमारे देश के राष्ट्रभाषा को कोई क्या है कि अगर मैं बोल रहा हूँ हिंदी लात मार के कोई भगा दे, उनको भगाते तो वो हमें नहीं भगा रहे हो, हम अपने देश को लात मार रहे हैं ना, वो अपने देश को लात मारे। तो ये क्वेश्चन जाके उनसे कहिए कि अगर हिंदी हमारे देश राष्ट्रभाषा है
और हमारा देश का झंडा है। अगर कोई हमारी भाषा या झंडा को कहे कि लात मार दो तो उनसे पूछिए उनके लिए क्या करना चाहिए। क्या ये देश को बांटने वाली बातें हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो देश है ये एकता में अनेकता का देश है। यहाँ सभी तरह एकता में, हाँ, यहाँ सभी तरह के लोग जो हैं, अलग अलग भाषा के लोग अलग अलग जगह जाके अपना रोजी रोटी करते हैं या कोई जॉब करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि यहाँ यही भाषा बोला जाएगा या यहाँ यही जाति के लोग रहेंगे, यहाँ इसी क्षेत्र के लोग रहेंगे, तो ये तो पूरी तरह से हमारा जो कल्चर शुरू से रहा है उस कल्चर के विरुद्ध वाली बातें हो जाएगी। हर देश, पूरे देश के नागरिकों की हम जब बात करते हैं तो हर नागरिक का हक है वो किसी भी राज्य में जाकर बिल्कुल रहे। बिल्कुल बिल्कुल, यही ये तो राजनीति तय करेंगे क्या कि कौन कहाँ रहेगा? कभी नहीं, संभव ही नहीं है। और अब सोच के देखिए, हमारा जो देश है एक तरह से देखा जाए तो यहाँ 28 स्टेट हैं। अब 28 स्टेट में अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा बोला जा रहा है। बिहार के लोग हो सकता है बंगाल जाएंगे, बंगाल के लोग हो सकता है महाराष्ट्र जाएंगे। तो यहाँ एक तरह से मिक्स संस्कृति रही है। तो यहाँ तो कभी ये होना ही नहीं चाहिए कि यहाँ सिर्फ एक ही भाषा बोली जाएगी। तो ये हमारी ही जो पहचान है उसको कलंकित करने की साजिश है क्या? हाँ बिल्कुल मैम, ये कहूँगा कि अपनी भाषा पे गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरी भाषा का सम्मान करना ये भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आप अपनी भाषा पर गर्व करिए, लेकिन दूसरे भाषा का सम्मान तो करिए। आप बोलिए ना बोलिए, आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन सम्मान करना ये तो सबको होना चाहिए। हाँ। ये सीधी बात है कि भाई सम्मान तो होना ही चाहिए ना। तो फिर सर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ में? ये कहीं आपकी भी तो राजनीति नहीं है कि बोलने तो हमारा भी इससे अपना काम निकल रहा है? नहीं पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की कभी राजनीति रही। इनको मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता इनको ठीक करेगी, जिनके नाम पर इन्होंने राजनीति शुरू लोग कह रहे हैं कि ये जो बातें हैं ये देश के खिलाफ हैं, ये देश के हित में नहीं है, क्योंकि आप तो अखंड भारत की बात कर रहे हैं और ये बातें तो भारत को खंड खंड करने वाली हैं। ये तो उन दोनों बंधुओं को समझने की जरूरत है कि जिसके नाम पर ये राजनीति शुरू करते। शिवाजी महाराज ने कभी भी क्षेत्रीय की बात नहीं करी, उन्होंने हमेशा बात करा हिंदुत्व की बात करी। तो निश्चित तौर पे भी चुनाव है और चुनाव में ऐसा लग रहा है कि अपने चुनावी, अभी राहुल जी ठीक ही कह रहे थे, ये अपने चुनावी अपने राजनीति अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह की मराठी मानुस की जो बात कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जनता भी इस बात को जानती है और इस बार के बीएमसी के चुनाव में इनको मुखी खानी पड़ेगी। नहीं, लेकिन ये बात तो हम मानेंगे, जनता भी बिल्कुल ठीक कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ एक्शन तो लेना चाहिए। एक व्यक्ति हिंदुत्व को मलेरिया बोल देता है, सनातन धर्म को, तमिलनाडु में धर्म को गाली दी जाती है। आप एज ए सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आखिर मैसेज कब देंगे कि वो सरकार मजबूत इरादों वाली सरकार आ गई है? वो मैसेज कब आएगा? ऐसे लोगों को न्याय देने के लिए उनके खिलाफ अगर कड़ी कार्रवाई होगी तो जनता को ये महसूस होगा कि हाँ, अब इस देश में न्याय का शासन है। पता है, एक एफआईआर हो जाएगी, केस फाइल हो जाएगा, 5 साल केस चल जाएगा, एक हियरिंग 5 साल, अगली हियरिंग 5 साल, फिर जमानत ले लेगा, काम खत्म। तो जो बोलने वाले लोग हैं वो भी तो, उनको भी तो जनता चुन रही है। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि देखिए, जनता के पास बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। बात ये है डेटरेंट एक्शन लेना ही होगा। कानून बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं। जुडिशरी को भी सख्त होना पड़ेगा। हमारे देश में स्थिति ये है कि जुडिशरी बहुत लीनियंट व्यू लेती है। आप ही के बड़े नेताओं के बच्चे बोलते हैं ऐसी बातें सर, सनातन पर जिनका जिक्र ये कर रहे हैं। अब कांग्रेस में करोड़ों लोग हैं। निजी तौर पर कौन व्यक्ति क्या कहता है उसके लिए देश का संविधान उत्तरदायी है। देश तो आपकी पार्टी का भी तो कोई संविधान है कि या वो आपकी पार्टी लाइन है? मेरी बात सुनिए ना, पार्टी हर बात को जस्टिफाई पब्लिक के बीच में जाकर नहीं कर सकती। ये काम सरकार का है। एजेंडा कुछ और है, दिखाने को कुछ और, छुपाने को कुछ और। पीछे चीन से टाई अप, पीछे चीन से एमओए साइन हो रहा है और बाहर चीन का विरोध कर रहे हैं, गलवान की बात कर रहे हैं। हर बात जनता को बताई नहीं जा सकती। ये कह रहे हैं जब तक कानून नहीं बनेगा, ऐसे लोग जेल में नहीं जाएंगे, तब तक ये चीजें रुकने वाली नहीं है। क्या जवाब है सर इसका? देखिए, निश्चित तौर पे कानून अपना काम करते हैं। संविधान में ऐसे सभी के लिए प्रावधान है, ऐसा नहीं है कि नए कानून की जरूरत है। कानून की समीक्षा की जाती है निश्चित तौर पे। देखिए, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ये लोग दंगा मचाए जा रहे हैं और कांग्रेस का समर्थन कर रही है। आप पहले निंदा करिए, कड़े शब्दों में निंदा करिए। कहते हम इतने गठबंधन नहीं करेंगे पूरी जिंदगी में। आपके पास कोई लेटर है क्या? आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे थे, वहाँ गुरुओं का वो अपमान कर रहे हैं, फिर आम आदमी पार्टी से खड़े हो जाएंगे। मैं एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ कि आपके चैनल की डिबेट शुरू होने से पहले मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए था। देखिए पूजा जी, मुकदमे पूरे देश में कई जगह पे मुकदमे हुए हैं। मुजफ्फरपुर से लेकर दिल्ली तक में इन दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमे, राज ठाकरे के खिलाफ। मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान के 28 राज्यों में मुकदमे हुए हैं और कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता को पूजा जी ये भी समझने की जरूरत है कि जब ये बार बार मराठी की बात करते हैं, राम जेठमलानी को राज्यसभा भेजने का काम किसने किया? ठाकरे ने किया, इनकी पार्टी ने किया। वो कौन थे? क्या महाराष्ट्री थे क्या?
प्रियंका चतुर्वेदी कौन है, प्रीतिश नंदी कौन थे, ये तमाम ऐसे लोगों को राज्यसभा भेजने का काम इन्होंने ही किया। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हो, महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ बनाने का काम इन दोनों भाइयों ने ले रखा है। देखिए है क्या कि मर चुकी पॉलिटिक्स है, हथियार पुराने निकाल रहे हैं उसको जिंदा करने के लिए। वो ये धार लग जाएगी उन हथियारों पर? नहीं लगेगी ना, अगर जो लगनी होती तो ये पार्टी थोड़ी तो टूटती। ये सदैव राजनेता की पहचान नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो है ही नहीं पॉलिटिशियन। देखिए अगर जो पॉलिटिशियन होते तो ये सब बोलते। अब जब मुंबई जैसे शहर में आपको चुनाव लड़ना है, जहां नॉर्थ इंडियन बहुत सारी आबादी है, उनके खिलाफ आप बात कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिशियन जैसी बात थोड़ी है। ये बस वो है कि जो राजनीति मर चुकी है, उनको पता है बीएमसी में वो नहीं आने वाले हैं। राजनीति मर चुकी है, उसको मराठी मानुस के नाम पे थोड़ा जिंदा रखा जाए और कुछ दिन तक और चला जाए, बस ये उतना ही है और इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है उनका। और देखिए जहां तक बात है कि भाई आप नफरत फैलाने की बात है और कार्रवाई करने की बात है, ठीक है कार्रवाई होनी चाहिए, पर आप पॉलिटिशियन पे ना, अगर जो उन पे कार्रवाई कर दी आज, मैं बोल रहा हूँ शहीद हो जाएंगे और वो बड़े नेता बन जाएंगे। अब है ना, आप खामोश हैं सब लोग। आपको खत्म करना है, आसानी से खत्म हो जाएंगे। अगर जो आज आप कार्रवाई कर दीजिए, राज ठाकरे को जेल में डाल दीजिए, उसकी पॉपुलैरिटी अचानक से बढ़ जाएगी और वो पॉपुलैरिटी बढ़ के फिर वो यही बात दोबारा वो यही चाहता है। अरे राज ठाकरे पहले अपनी पार्टी के सारे हिंदी बोलने वाले नेताओं को बाहर निकाल दें। मैं बोल रहा हूँ फिर दोनों भाई यही बात करेंगे, उनको पता है इसी पे राजनीति चलनी है। पॉलिटिशियन वो लोग अपनी पार्टी के सारे हिंदी स्पीकिंग नेता को निकाल के बाहर कर दें, फिर देखते हैं कितनी हिम्मत है उनके अंदर। देखिए नहीं करेंगे ऐसा। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अगर जो आपको उनको जिंदा करना और ये मुद्दे लंबे चलाने, तो उनको गिरफ्तार करवा लीजिए। पर पब्लिक क्या बोलती है इस पर? जो हिंदी भाषा का विरोध करे ऐसे नेताओं के लिए पब्लिक का क्या ओपिनियन है? हिंदी भाषा का विरोध मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमारे सारे राज्यों में, कुछ राज्यों को छोड़ के सारी जगह हिंदी बोली जाती है, तो हमारी हिंदी भाषा सबसे प्रथम भाषा है, तो उसका उपयोग हर एक युवक को करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठाकरे ब्रदर्स जो बात कर रहे हैं बार बार लोगों की पिटाई करना इनके समर्थकों द्वारा, इस पर क्या जवाब? ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। मैं बिहार राज्य से आता हूँ और वहाँ पे सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है और बिहार राज्य का हर एक बंदा, मेरे ख्याल से जितने भी भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं, वहाँ पे सारे जगह एक बिहार राज्य का एक बंदा काम करता है। तो हिंदी भाषा पे कभी भी अपोज नहीं होना चाहिए, हिंदी भाषा को सबसे प्रथम देना चाहिए मेरे हिसाब से। तभी हमारे स्कूलों में भी हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है। अगर आप इन भाषाओं पे भी अगर आप रोक लगा दोगे, तो फिर आप कैसे किसी बच्चे को आप बता पाओगे कि हमारा देश का भाषा की हिंदी है? आप इंग्लिश के ऊपर क्यों जा रहे हो? इंग्लिश के ऊपर जब जाना था तो हमारे अंग्रेजों ने बहुत कुछ खराब करके जा चुके हैं, तो आप उस भाषा में क्यों आप जा रहे हो? हिंदी भाषा, मराठी भाषा, हरियाणवी भाषा, ये नहीं होना चाहिए। जब तक हमारी बीच में जब यूनिटी नहीं आएगी, तब तक ये हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? जब तक यूनिटी नहीं आएगी अंकल जी, तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे? देश तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। अच्छा, सब इसी झमेले में पड़े हुए हैं, कोई भाषा को लेके, कोई भाषा को लेके, अच्छा, कोई विवादित टिप्पणी करने में लगा हुआ है, रोजगार की तरफ ध्यान ही नहीं है। तो देश कहाँ जा रहा है? देश तो वहीं को वहीं ठहर गया और ठहरा रहेगा जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी। हम अपने काम से काम नहीं रखेंगे और भाषा में कभी बंगाल का चुनाव ये कर देंगे, वो कर देंगे, समझे? ये सब देश को आगे बढ़ाने वाली बात नहीं है, देश को रोकने वाली बातें हैं जो ठाकरे ब्रदर्स कर रहे हैं। ठाकरे आज से ये गुंडे ही नहीं कर रहा है, बहुत पुराना है। जब एक वक्त था जब लालू यादव ने उनको अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन आज सब एक ही पार्टी में है, एक ही जगह खड़े हैं। लेकिन मैं भले ही बहुत छोटा सही, लेकिन ठाकरे जी को बहुत अच्छे से मैं चैलेंज करना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ भारत देश। मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं कि अगर इस तरह की राजनीति की तो बहुत ज्यादा से ज्यादा 2 साल, 3 साल या 5 साल, इसके बाद वो राजनीति करने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि देश की राजनीति देश से होती है, क्षेत्रवाद, भाषावाद से नहीं होती है। ऐसा होता तो पेशवा बाजीराव बुंदेलखंड के लिए आके नहीं लड़े होते, छत्रसाल के लिए नहीं लड़े होते। तो जो हमारा जो पुराना संस्कार है, उन सारी चीजों को ताक पे रखकर ये राजनीति की रोटी नहीं सेकी जा सकती है। संस्कारों को किनारे रखकर, देश हित को किनारे रखकर राजनीतिक रोटी नहीं सीखेंगी, बिल्कुल नहीं सीखेंगी। और मुझे तो ये लगता है कि ये जो वोट चोरी, SIR, ये उसी तरह का टूल किट का हिस्सा है। यानी ये पीछे से यूएस के से जो खेल चल रहा है ना कि यहाँ अस्थिरता फैलाओ, उसमें ये एक और नया मुद्दा जोड़ के ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र में SIR चला नहीं, वोट चोरी नहीं चला और कोई मुद्दा नहीं चला, तो इसी मुद्दे पे लगा के लोगों को भड़का दो और चला दो। तो ये टूल किट का हिस्सा है, इसलिए
ऐसे लोग जो राष्ट्रभाषा का विरोध करते हो, एक बार उनको बोलो पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ मराठी चलाओ, अपनी जूते मार मार के तुम्हारे को वो वहाँ से आगे अफगानिस्तान भेज देंगे। महाराष्ट्र देश का एक राज्य है, स्वतंत्र राज्य है, तो वहाँ पर आप इस प्रकार की जो है नहीं कर सकते। ना तमिलनाडु, कोई भी प्रदेश जो है वो ऐसे थोप नहीं सकता, क्योंकि जो देश है वो सबका है। आप अपनी भाषा बोलिए, भाषा का सम्मान कीजिए, किसी को कोई परेशानी नहीं है। आपकी मातृभाषा होगी, आपकी राज्य भाषा होगी, आप बोलिए, लेकिन आप ये उसको दूसरे पर थोप नहीं सकते। तो ये थोपने का ये जो षड्यंत्र है, ये एक टूल किसका हिस्सा नजर आता है मुझे। हाँ। देखिए, ये बात तो सत्य है कि अगर आप राष्ट्रभाषा की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सम्मान होना चाहिए। ठीक है, आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल सकते, लेकिन अगर राष्ट्र की भाषा के लिए अगर आप बात कर रहे हैं, चाहे किसी भी राज्य में कर रहे हैं, तो उसके लिए वाकई में एक निश्चित कानून पारित होना चाहिए। भारत हमारा महान है और भारत की महानता इसी में है कि यहाँ पर जो विविधता है उसी में एकता है, और इस बात को हर नेता को समझना चाहिए और ये बहुत ही जरूरी है। हर नेता को जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी तो पब्लिक हो सकता है कि उनको सम्मान देना शुरू कर दे, क्योंकि जो बांटने की बात करेगा पब्लिक को वो रास नहीं आता। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।